अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज सबसे पहले आप लोग देखिए मैंने अपनी शिव परिवार का किस तरह से श्रृंगार किया हुआ है। आज इनको स्नान कराया था तो गौरा मैया को मैंने रेड कलर का लहंगा चुन्नी पहनाया है, भोले बाबा को मैंने वाइट कलर की पोशाक पहनाई हुई है और गणपति जी को मैंने इन दोनों की पोशाक से ढक दिया है। बहुत ही सुंदर विग्रह लग रहा है देखने में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये मैंने ना मुकुट रखे हुए थे। अभी क्या है ना, मैंने अलग से कोई भी ड्रेस नहीं खरीदी है, पोशाक नहीं खरीदी है। अभी तो मेरे पास जो रखा हुआ है ना उन्हीं से मैं काम चला रही हूँ। आज माता रानी को भी स्नान कराया हुआ था तो माता रानी को भी इस तरह से तैयार किया है। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है पर बहुत प्यारी लग रही हैं। और लड्डू गोपाल के भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। अच्छा, आज देखिए मैं इस बार ना सावन पे बहुत लेट हो गई, वरना सावन स्टार्ट होते ही मैं हरी चूड़ियाँ ले आती थी, पहन लेती थी। इस बार बहुत लेट हो गई, निकली नहीं पाई मार्केट के लिए बिल्कुल भी। तो फाइनली मैं गई हुई थी तो मैं ये लेके आई हूँ हरे कलर के कड़े। चूड़ी नहीं लेके आई हूँ क्योंकि ना मैं बहुत झटपट काम करती हूँ तो मेरी चूड़ियाँ टूटती बहुत हैं। तो मैं ये हरे रंग के कड़े लेके आई हूँ जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सबसे पहले गौरा मैया को चढ़ाऊँगी, दुर्गा मैया को चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं खुद पहन लूँगी। हमारे यहाँ क्या सभी जगह ऐसा होता होगा कि श्रृंगार का जितना भी सामान होता है, जब भी हम कुछ नया लेके आते हैं सबसे पहले गौरा मैया माता रानी को समर्पित करते हैं, उसके बाद हम लोग लेते हैं, अपने यूज़ में कर लाते हैं फिर। तो ये कड़े भी कांच की चूड़ियाँ हैं तो सबसे पहले गौरा मैया को चढ़ाई, देवी मैया को चढ़ाई, उसके बाद मैं ये पहनूंगी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। चूड़ी ही लेने गई थी लेकिन ना फिर ये भी रहा कि चूड़ियाँ मुझसे टूटती बहुत हैं और ये कड़े मुझे बहुत पसंद आए थे तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ ये वाले कड़े। और ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं लिया कि चूड़ी भी ले लेती, कड़े भी ले, ऑलरेडी बहुत सारा रखा हुआ है, फिर वो एकदम से ना ढेर लग जाता है सामान का, तो मैंने कहा नहीं लूँगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये शिव परिवार, माता रानी, गौरा मैया कैसी लग रही हैं। मेकओवर भी करना है तो पूजा हो गई है और मेरा फास्ट है, व्रत है मेरा। और ये वीडियो जो है ना ये 3-4 दिन पहले का ही है। तो अभी आ गई हूँ किचन में तो मैं अपने लिए सबसे पहले मखाने और थोड़े से मूंगफली के दाने और काजू फ्राई करूँगी। आकर्षित को तो डेली मखाने फ्राई करने होते हैं, उसे बहुत पसंद है, पर वो मूंगफली के दाने बहुत कम खाता है। उसे मखाने के साथ में रोस्ट किए हुए काजू या फ्राई किए हुए काजू बहुत पसंद है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि देसी घी में इतना सारा झाग क्यों। दरअसल जो लास्ट वाला घी रहता है ना तो उसमें थोड़ा सा जो खर्चन होता है ना वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है छलनी से, तो इस वजह से इसमें ये झाग है। बाकी ये पूरा शुद्ध देसी घी है, घर का बना हुआ। और अभी जो मैंने बनाया हुआ था उसको मैंने अलग कंटेनर में स्टॉक करके रखा हुआ है, क्योंकि इधर वाले कंटेनर में जिसमें अभी ये है ना तो मैं सोच रही थी कि इससे ये पूरा घी ख़त्म करके इसको वॉश करके फिर इसमें मैं दूसरा घी ट्रांसफ़र करूँगी। तो ये नीचे का जो जलाव टाइप का होता है ना तो इसको भी ख़त्म करना ज़रूरी हो जाता है, तो मैं 2-3 महीने में ऐसा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और अब मैं यहाँ पर थोड़े से काजू आकर्षित के लिए फ्राई कर दूँगी। साथ ही साथ मैं अपनी चाय भी बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि व्रत है। तो अभी मेरा व्रत में क्या शेड्यूल रहता है, कोई सा भी व्रत हो मैं सुबह से शाम तक सेंधा नमक यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन शाम को पूजा करने के बाद में सेंधा नमक ले लेती हूँ। फिर चाहे वो कुट्टू के आटे की पूड़ी हो या फिर आलू फ्राई हो तो मैं सेंधा नमक ले लेती हूँ। हाँ, अन्य का नहीं रखती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए अपने लिए मैं मखाने, चाय और मूंगफली के दाने भी रेडी कर रही हूँ। साथ ही साथ आकर्षित की प्लेट बना ले रही हूँ मैं, क्योंकि मखाने तो बहुत हेल्दी होते हैं बच्चों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। छत में मैंने कपड़े फैलाए हुए थे, बारिश का मौसम बन गया है और मौसम तो सुबह से ही बारिश का बना हुआ है, लेकिन ये है कि कपड़े सूख गए हैं। देखिए कपड़े बूंदे भी गिरने लगी। अच्छा खास
सारे कपड़े छत पे फैला गई थी, इतने सारे उतार लिए हैं, हाथों में आ भी नहीं रहे हैं कपड़े सारे। हाँ बस आ रहे हैं, कपड़े उतार ले। तो अभी मैं टेरेस पे आई हुई हूँ। मैंने कपड़े मॉर्निंग में बहुत सारे कपड़े वॉश किए थे, तो सारे कपड़े मैंने टेरेस पे फैला दिए थे, तो जल्दी सूख जाते हैं। टेरेस में धूप अच्छी खासी रहती है। अभी तो वैसे भी गर्मियाँ हैं तो धूप तो बहुत तेज़ रहती है, तो 1 घंटे में सारे कपड़े सूख जाते हैं। आज हालांकि मौसम ख़राब था, लेकिन मैंने देखा अभी बारिश नहीं हो रही है, तो फिर कपड़े फैला देती हूँ टेरेस में। तो हवा तेज़ चल रही थी, तो फिर ये था कि चलो 1 घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। तो बारिश का मौसम बन गया है, ऊपर आप देखिए बादल चढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा लो कपड़े उतार लूँ। और पता है मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया बहुत ही अच्छे मन से, लेकिन फिर मेरी पता नहीं तबीयत अचानक से बिगड़ती सी नज़र आ रही थी, तो इसके आगे मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाया। और अचानक से ही पता नहीं तबीयत एकदम से कैसे बिगड़ने से लगी मेरी। तो ये देखिए कपड़े उतार के लेके आई छत से। चाय बॉयल हो गई है, इधर मखाने भी फ्राई हो गए हैं, इसीलिए मैं धीमी आंच पे करके रख दी थी कि जब तक ये फ्राई होते रहेंगे इधर चाय बॉयल होती रहेगी, कपड़े भी उतार लेंगे। गर्मी देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है। और ये वाले जो मखाने मूंगफली और काजू है ना, इनको इसी में ऐड कर देंगे, ताकि इनमें ना जो घी है मखाने अच्छे से सोख लें। चाय भी बॉयल हो गई है, फटाफट से लगा लूँ। मौसम तो ऐसे ख़राब हो रहा था, कपड़े लेके आई और थोड़ी देर में ही धूप निकल गई बहुत तेज। यहाँ पर मैं अपनी प्लेट लगा ले रही हूँ और आकर्षित की भी प्लेट लगा लूँगी। चाय भी बन गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और वैसे तो सुबह से ही चाय वगैरह पी लेती हूँ, लेकिन जब व्रत होता है तो पूजा पाठ करके पीनी होती है ना, तो सर दर्द भी हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को ना चाय की बहुत गंदी आदत लगी हुई है कि मॉर्निंग में ही चाय चाहिए। चलिए फटाफट से अपने व्रत का फलाहारी जो भी है खा लेते हैं। मैंने ना यहाँ पर ये मखाने और काजू आकर्षित के लिए निकाल दिए हैं, क्योंकि इस प्लेट में नमक ऐड करूँगी। और ये है मेरे व्रत का। आकर्षित मूंगफली के दाने कम खाते हैं, अगर खाएगा तो और दे दूँगी। और काजू मैं कम लूँगी, आकर्षित को मैंने दे दिए हैं। चलिए फटाफट से भगवान का भोग भी लगा देती हूँ। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, लेकिन आकर्षित थे रूम में, तो फ़ैन की इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी, तो डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज़्यादा। क्योंकि भाई गर्मी बहुत है, तो हम लोग का तो काम है यूट्यूब पे, तो हम लोग तो सब एडजस्ट कर लेते हैं, पर बच्चे नहीं कर पाते हैं, बच्चों को तो हवा चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने इसकी रियल वॉइस म्यूट कर दी और मैं खुद से वॉइस ओवर फिर इसमें करने लगी। तो अपनी चाय और मखाने वगैरह लेके आ गई हूँ। और देखिए पूरा पसीने से भीगी हूँ, इतनी गर्मी पड़ रही है इस बार तो। गर्मी ने सच में रुला दिया, बहुत बुरी वाली गर्मी पड़ रही है। और अभी आज तो फास्ट है मेरा, तो अभी इन लोगों का तो मैं खाना वगैरह पहले ही बना चुकी थी। उसके बाद में मैंने अपने लिए मखाने चाय वगैरह बनाया है। और इसके बाद में मेरी तबीयत तो मॉर्निंग से ही ठीक नहीं लग रही थी, आंखों में भी बहुत उलझन हो रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस सो जाऊं, आंखें खुल नहीं रही थी बिल्कुल भी। लेकिन यही मैं आप लोगों से बता रही थी कि मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग को मैंने बस यहीं तक ही बना पाया है, इसके आगे बताने की हिम्मत ही नहीं रही, क्योंकि फिर उसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आज का वीडियो किसी भी रीज़न में आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यार अपना सपोर्ट दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मैं फटाफट से अब चाय मखाने इंजॉय कर लूँ अपना, क्योंकि भूख भी लगी है ज़ोरों वाली। और देखिए कैसी कंडीशन होती जा रही है इस बार, गर्मी ने वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। और इसके बाद में मैं लेट जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे फ़ील हो रही है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट की